महाकुंभ अपने समापन की ओर है, साधु संत प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर घूमेंगे, टहलेंगे, तो कई रत्न आध्यात्म के आपको मिलेंगे, जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। तो हम इस वक्त आए हैं महाकुंभ क्षेत्र में ही हैं और यहाँ पर हमें मिली हैं अनंत विभूषित डॉक्टर हंसा भारती भैरवी माँ, जो निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं और तंत्र शास्त्र की ज्ञाता हैं। साथ ही साथ उनका जो वेशभूषा है वो भी आकर्षण का केंद्र है। तो भैरवी माँ से बात करते हैं। माता जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो महाकुंभ की परंपरा है, ये आई हमारे सामने और अब जाने को है, यहाँ से प्रस्थान करने को है। पूरे कुंभ का अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि आप कर्नाटक से आई हैं, मैसूर से आई हैं, तो ये जो पूरी यात्रा है यहाँ की आध्यात्मिक, वो कैसे दिख रही है आपको? मैंने 30 साल से मेरे गुरु महाराज के साथ आके इधर बहुत बार स्नान किया हूँ। महाराज के साथ अवगाहन स्नान किए हैं। आप डुबकी बोलते हो, संस्कृत में अवगाहन बोलते। अवगाहन का मतलब हो गहरा, गहरा में जाओ। पानी का अंदर कितना गहर जाओगे उतना रतन मिलेगा। ओनली जड़ पानी से नहीं, चेतन पानी से। चेतन पानी क्या होता है, जड़ पानी क्या होता है? आप देख रहे हो प्रदूषण पानी, गंगा जी गंगा में मैल है, यमुना जी में मैल है, सरस्वती, सारा दिन मैल मैल का शब्द आपका दिल में नहीं, आपका मस्तक में है। वो होता है कुंभ। हमारा शरीर में 3 नाड़ियां हैं। लेफ्ट नाड़ी यमुना नाड़ी, दैट इज इड़ा नाड़ी। एंड हमारा शरीर में धाये नाड़ी होता है, पिंगल नाड़ी। इंडिकेट करता है गंगा मैया को। और बीच में मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र तक आती है। वो होता है सुषुम्ना नाड़ी, सरस्वती मैया। हमारे शरीर में 2 नाड़ी हम दर्शन कर सकते प्रत्यक्ष में। जो सुषुम्ना नाड़ी नहीं दिखते और वो गुप्त है, इसलिए हम भी इधर देख रहे हैं। हमको गंगा जी दिखती है और यमुना जी दिखती है। माँ सरस्वती गुप्त गामिनी है। हमारा शरीर का अंदर जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि, अष्टांग योग में जो 3 नाड़ियां प्रवाहित होता है, जब इधर से एक नाड़ी जागृत होके बीच में एक नाड़ी जागृत होके इधर अविमुक्त क्षेत्र में प्रयाग, प्र बोले तो यानी स्पार्क, बिजली स्पार्क होता है ना, वैसे स्पार्क होता है। वो स्पार्क जब होता है अमावस्या और पंचमी तिथि में, पौर्णिमा में, ऐसा एक शाही स्नान लिखा हुआ है शास्त्र के आधार से लोग आके इधर स्नान कर रहे हैं। वैसे हमारे शरीर में भी ये पूरा इसको क्या बोलते, शिर है कुंभ यानी मटकी। ये मटकी में समा होने के बाद आप उधर डुबा अवगाहन करो, बाद में प्रयाग स्नान का फल मिलेगा। केवल जड़ पानी से डुबकी लगाने से फायदा नहीं है। जड़ पानी के वो चेतन पानी को प्रार्थना करके माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, हमारा शरीर में जो आप 3 नाड़ियां इंडिकेट करके आप भी आपका स्थान है, इसलिए हमारा ऊर्जा बढ़ा दो, ऐसा उसको प्रार्थना करके आप डुबकी लगाए तो यानी अवगाहन करे तो कुंभ स्थान बहुत बढ़िया रहता है। आपने स्पार्क की बात की कि स्पार्क है, कुछ विशेष तिथियों पर होता है, लेकिन महाकुंभ को लेकर पॉलिटिकल स्पार्क भी बहुत ज़्यादा है। और आप चूंकि कर्नाटक से आई हैं, तो वहाँ से संबंधित बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उन्होंने कहा था कि कुंभ स्नान करने से गरीबी थोड़ी मिट जाएगी। तो ये जो टिप्पणी है, इसको आप कैसे देखती है? कौन सा स्पार्क है? भोकंडम वारणांडम परवरविरटम डंप डंपोरुडंपम डिम 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 डिडंबम दहमपि दहमई झंप झंपैश्च झंपैः तुल्यास्तुल्यास्तु तुल्य धुम धुम धुमकैः कुमांकै कुंकुमांकैः कुमांकै एतत्ते पूर्णयुक्तम अहरः पातु मां नारसिंह। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बोला तुम्हारा भगवान किधर है, इधर ही है क्या, एक स्तंभे को दिखाया,
वो जड़ स्तंभ है। जड़ स्तंभ में, जड़ स्तंभ का अंदर भगवान नरसिंह नहीं आया है। आप मैच बॉक्स को ऐसा करो, मैच बॉक्स का अंदर आग नहीं है, वो कड्डी में भी नहीं है, बीच में आता है वो जो होता है स्पार्क। आप लोग करो स्नान इधर आके। जड़ पानी में क्या है, गरीब चला जाते हैं कि वो कौन हो सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे। अकलमंद नहीं है वो आदमी। क्या बोलता है, मोदी कौन है? मोदी एक संत है, मोदी एक अवतरण है, मोदी एक इनकॉर्नेशन है, भगवान का एक स्वरूप है वो। हम किसी मनुष्य की स्तुति नहीं करते हैं। एक आदमी आके आप हिंदू है ऐसा उन्होंने हमको जागरण किया है, जागृत किया है। इसलिए हम इतने देखो, सारा लोग फालतू लोग है क्या? जड़ पानी में आके इतना कितना लोग बुजुर्ग बालक और आप आने का था मौनी अमावस्या में, हमको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं था, किसी को दिक्कत नहीं, सब लोग मरने के लिए तैयार थे स्नान करने के वास्ते। ऐसा स्नान करने के बाद गरीब, शास्त्र में किधर लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है? अगर पानी में गंगा जी में स्नान करे तो आपको पुण्य मिलेगा, आपका पाप जाएगा, ऐसा लिखा है। इसलिए लोग आके इसका पाप हरण करके पुण्य भाग लेने के लिए स्नान करने के लिए आए। वो फालतू मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं अगर नदी में डूबे तो गरीब चला जाता है क्या? अगर पानी नहीं है तो बिजली कैसा आता है? पानी नहीं है तो तुम्हारे खेत का अंदर पानी छोड़ के जो खेत का अंदर दाना क्या बोलते फसल ले रहे हो, वो पानी को बोतल में भरा के भेज रहे हो। बिना पानी संपत्ति नहीं आता है। इसीलिए वो फालतू कौन है, उसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आदमी ही नहीं है। क्या है वो? वो है हुड़ू को क्या बोलते हैं, अमीबा से नीचे होता है, क्या बोलते इसको? हुड़ू 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 है वो। जल बिन जीवन नहीं, जीवन नहीं। ये इसका जबान को काट के फेंकना होते, कुत्ते भी नहीं खाएगा, ऐसा इसका जीभ है। तो मतलब बहुत ज्यादा आप। और एक सवाल और भी उठा था, उत्तर प्रदेश के भी कुछ नेताओं ने कहा कि कुंभ नहाने वही जाए जिसने पाप किया, हमने तो पाप किया ही नहीं तो हम क्यों जाएं। कुंभ काफी सवालों के घेरे में रहा है। आप फिर प्रश्न पूछो, क्या पूछ रहे हैं? यूपी के कुछ नेताओं ने कहा कि कुंभ में वो नहाने जाएं जिन्होंने पाप किया है, हमने नहीं किया तो हम नहीं जाएंगे। हे भगवान, श्रीमद् भागवत पुराण में 3 प्रकार की लोग स्नान के लिए आता है। एक पाप को छोड़ने के लिए, एक पाप को छोड़ के पुण्य लेने के लिए, एक लोग आके इस तरह स्नान करते हैं इसका पुण्य भराने के लिए। साधु संत लोग पुण्य पाप को नदी में भरने के लिए नहीं आता। इसका पुण्य भाग ज्यादा होने के बाद, अगर पुण्य ज्यादा करो, अगर पाप का ज्यादा करो, इसका फल मिलना ही चाहिए ना। ज्यादा पुण्य करने, अगर स्टूडेंट समझो एग्जाम हॉल में आपका नंबर है 100 अंदर की आपको लिखना है 99, मैंने बहुत पढ़ा है बोल के 200 मार्क्स का मैंने लिखा है बोला तो 200 नहीं देता है। ऐसे पुण्य अब ज्यादा करे तो भी हमारा शरीर में रखने के लिए जगह नहीं है। वो पुण्य भाग को सारा संत लोग छोड़ के जाते हैं नदी में। इसलिए इधर स्नान करने वाले लोग 3 प्रकार की है। वो एक है पाप छोड़ने वाले, एक है पाप को छोड़ के, पाप को निकाल के पुण्य भाग लेने वाले, एक है सारा पाप किसने पाप छोड़ दिया है वो पापों को लेके पुण्य भाग छोड़ने वाले, वो संत लोग होता है। इसलिए आता है। वो लोग अगर स्नान करने को नहीं आए तो पूरा पापी लोग है, जिसका अंदर थोड़ा सा पाप है थोड़ा सा पुण्य, वो लोग आके स्नान करेगा। वो असुर लोग है, वो टच नहीं कर सकता है, देख भी नहीं सकता है। ऐसा फालतू लोगों को, ऐसा दरिंदा लोगों को, ऐसा दुष्ट लोगों को पानी भी टच नहीं करते, इसलिए वो नहीं आ रहा है। इसका अदृष्ट में नहीं है। तो कुंभ को लेकर जिन लोगों ने भी राजनीतिक या पॉलिटिकल बयानबाजी है, उनको क्या मैसेज है आपकी तरफ से? फिर पूछो। जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी कुंभ को लेकर कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल हमले कर रहे हैं, उनको आप क्या, उनको आप क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल नहीं है,
आध्यात्मिक मेला है। कुंभ मेला सच में बोलने का है तो देखो, इतना नदी है हमारा देश में, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कृष्णवेणी वेणुका तुंगभद्रा मलापहारिणी कावेरी कपिला कौंडिनी घृतमाला विपाशा तापिनी पूर्णिमा ताम्रपर्णी नेत्रावती वेदावती कौशिकी गंडकी गोमुखी पुण्यधा कुमारधारा सुवर्णा पयस्विनी शुक्तिमती चक्षुष्मती पापनाशिनी अभी भी है, बोलने के लिए टाइम नहीं है। उस दिन जब इधर अरब कंट्री लोग आए, सारा हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए हिम्मत नहीं है। किस दरिंदा लोग हैं वो लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया है। अगर सब लोगों को कन्वर्ट किया तो मैं भी मुस्लिम बन जाती थी। वैसे ही वो लोग गंगा नदी का नाम चेंज करने का था, यमुना जी का नाम चेंज करने का था। अभी भी गंगा है, शबनम और सबिया और जाहिरा बानो ऐसा लिखा है क्या नदी का नाम? अभी भी वही नदी है, गंगा यमुना सरस्वती। इतना ताकत है हमारा नदी का अंदर। इसमें जो 3 पंच नदी है, इसमें कावेरी माँ का नाम नहीं ले रहा है। कावेरी में भी कुंभ होना है, क्योंकि 7 नदियों में कावेरी माँ अगस्त्य ऋषि का स्वयं पत्नी है। उधर साउथ में भी ये कुंभ मेल होने का है। इसीलिए हम बोलते हैं ये फालतू पॉलिटिशियन लोग है ना, ये असुर लोग है, वो बकवास करते ही रहते। हमको क्या, रात रहने के नाते ही सुबह का आनंद हम ले सकते हैं। बिना रात सुबह का आनंद को किसी प्रकार से हम नहीं ले सकते। वो बकवास करने दो, कितना बकवास करे तो हमारा चमका ही अभी चमकेगा। क्योंकि आप गोल्ड को कितना आप ये करेंगे, हीट करोगे, जलाएंगे, वो शुद्ध तंगा यानी 24 कैरेट गोल्ड चमकेगा। बात करने के लिए तो जो लोग महाकुंभ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उससे काफी नाराज है भैरवी माँ, और वो कह रहे हैं कि जो गंगा स्नान ना आने की बात करें, असल में वो उसकी अर्हता ही नहीं रखते हैं कि वो नहाएं। और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उन्होंने सख्त नसीहत दी है कि इस तरीके की बात बोलना चाहती हूँ। अंग वंग कलिंग काश्मीर कांभोज सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र बंगाल नेपाल मलयाळ केरल सिंहल चोळ पांचाल कोसा जालव साल्व मगध मागध मालव मराठा वत्स मत्स मद्र मैंद्र सिंधु सैंधव आंध्र गांधार लाट वराट कर्नाटक द्राविड पुलंद पारसीक बाहलीक विदर्भ केकेय कुरु किरातक दशारण यानी हिमालय दशारण हूण ठेंकन यवन शूरसेन गुर्जर छेदी भोजा अवंती। इसमें यवन भी लिखा है, यवन भी बोलते अरब कंट्री, वो भी हिंदू देश है। सारा 56 कंट्रिया राज्य लिखा है श्रीमद् भागवत पुराण में। पूरा विश्व हिंदू का विश्व है। ऐसा इतना स्टेट में श्रीमद् भागवत पुराण में एक ही मेंशन किया है। भक्ति देवी बोलती है मेरे को जवानी आया है कर्नाटक में। ऐसा कर्नाटक में ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा, इसको क्या बोल सकते हम? वो मनुष्य नहीं है, वो देवता नहीं है, वो राक्षस नहीं है। हम छोटे उम्र में हमारा शरीर में जंतु रहता था। लैट्रिन जाने के बाद वो वाइट वाला जंतु, इसको क्या बोलते? कीड़ा। वो कीड़ा से नीचे है वो कीड़ा हमारा शरीर का अंदर जो कुछ ऐसा खाता था। ये क्या खाता है? ये खचड़ा खाने के लिए भी योग्य नहीं है मल्लिकार्जुन करके। तो देखिए ये नाराजगी है, और इन सब चीजों को लेकर भैरवी माँ काफी नाराजगी अपनी प्रकट कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।